जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या जो कि 30 मई 2022 की रहने वाली है, इस पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये उपाय इतने कारगर माने जाते हैं, इतने असरदार माने जाते हैं कि आपके जीवन की हर तकलीफ को, हर दुख को, हर परेशानी को इनसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि आपके पितृ दोनों हाथों से भर भर के आपको आशीर्वाद देते हैं। इस सोमवती अमावस्या के दिन इन उपायों के द्वारा आप अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शनि जयंती के साथ ही साथ वट सावित्री का व्रत भी है, सोमवार का दिन भी है और 30 साल के बाद बहुत ही खास संयोग इस दिन बन रहे हैं। महासंयोग की इस घड़ी में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही संवर सकता है, आपकी किस्मत जरूर चमक सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या के व्रत को बेहद ही महत्व दिया जाता है। इस व्रत को रखने से न केवल पितरों को प्रसन्नता मिलती है, बल्कि वह खुश होकर, प्रसन्न होकर धन प्राप्ति और सुख शांति का आशीर्वाद भी अपने वंशजों को जरूर देते हैं। इस बार यह व्रत 30 मई को पड़ने वाला है और 30 मई की अमावस्या सोमवती अमावस्या है। इस दिन व्रत और पूजन करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखना चाहती हैं, उनकी लंबी आयु चाहती हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन ही वट सावित्री का व्रत भी है। अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए सुहागिनें भी इस व्रत को करती हैं और बरगद के पेड़ की विशेष रूप से पूजा इस दिन की जाती है। तो दोस्तों, इस दिव्य दुर्लभ महासंयोग के पवित्र अवसर पर आप कुछ विशेष उपायों को करके इनसे लाभ उठा सकते हैं, अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन कौन से विशेष उपाय हैं जिनको करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को पा सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय, एक तो ज्येष्ठ का महीना है, ऊपर से अमावस्या में ये गर्मी का दिन है, तो ऐसे में आप गर्मी से बचने के लिए जो काम में आने वाली चीजें होती हैं उन्हीं का दान दीजिएगा। दान में आप पंखा दान कर सकते हैं, पानी का घड़ा दान कर सकते हैं, छाता या फिर सूती कपड़े आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दान करने से पितरों को तर्पण मिलता है। क्योंकि दोस्तों अमावस्या की तिथि में दान करने का विशेष महत्व माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि आप किसी पवित्र दिन पर जब भी थोड़ा बहुत भी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो आपके पितरों का तो आप आशीर्वाद पाते ही हैं, साथ ही आपके जीवन की दुख तकलीफें भी कम होती जाती हैं, आपके पाप कर्म भी कम होते जाते हैं और दान करने से आपके भाग्य को बल मिलता है। जरूरतमंद लोगों की दुआएं आपके साथ जुड़ जाती हैं। और दूसरा जो उपाय है दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है और सुख शांति की कामना की जाती है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन बरगद को जल चढ़ाकर उनकी साथ परिक्रमा कर लेते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है, लक्ष्मी का प्रकाश रहता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और तीसरा जो उपाय है दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप गरीबों को पानी का घड़ा जिसमें कि थोड़ी सी शक्कर आप मिला दीजिएगा, खीरा, ककड़ी, छाता, खड़ाऊ, ये सब जरूरत की चीजें अवश्य ही दान कीजिएगा। इससे आपके धन की बढ़ोतरी होती है और आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, एक और महा उपाय हम आपको बता रहे हैं। 30 मई को शनि जयंती भी है, सोमवती अमावस्या भी है, तो दोस्तों अमावस्या का जो भी दान धर्म होता है उसका फल भी आप पा सकेंगे और साथ ही साथ शनि देव की विशेष कृपा भी पा सकेंगे। तो इस उपाय में आपको करना क्या है
दोस्तों, जो काले रंग की चींटियां होती हैं, उन चींटियों का जो बिल होता है उसके पास आपको शक्कर मिला हुआ आटा डाल देना है। शनिदेव का सुमिरन करते हुए या कृष्ण भगवान का नाम सुमिरन करते हुए आप इस आटे को उन चींटियों के लिए भोजन के रूप में उनको अर्पण कीजिएगा और अपनी जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उनके लिए भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जितना ये चींटियां इस आटे को खाती जाती हैं उतने ही आपके पाप कटते जाते हैं, आपके कष्ट खत्म होते जाते हैं। तो दोस्तों, इस पवित्र दिन पर, ज्येष्ठ अमावस्या पर, शनि जयंती पर इनमें से किसी भी एक उपाय को आप जरूर कीजिएगा। श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत दान अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, शनि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस शनि जयंती पर भगवान शनिदेव की आप कृपा को पा सके, महादेव और महादेवी का आशीर्वाद पा सके, इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।